Good morning, all of you. Good morning, sir. So today's topic is spread of modern education in India. कि आधुनिक भारत में जो हमारा एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, वो कैसे जो है फैला या कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलता आ रहा है, एंशिएंट टाइम से ही होते हुए आ रहा है। लेकिन अब उस टाइम क्या पढ़ाया जाता था, उस टाइम ज्यादातर क्लासेस या स्कूल्स कॉलेजेस ऐसे करके नहीं होते थे। उस टाइम जो है गुरुकुल हुआ करते थे, या फिर उसके बाद से जो पाठशाला निकलने लगी वो हुआ करते थे। गुरुकुल में क्या होता था कि जो एजुकेशन दिया जाता था वो एजुकेशन ओरली हुआ करता था, और उसके लिए जो है ओरली मतलब होता है कोई रिटर्न ऐसा काम नहीं दिया जाता। रिटर्न में खाली आपको थोड़ी बहुत चीजें लिखना सिखाते थे, बाकी आपको क्या होती थी, ज्ञान जो है या फिर जो नॉलेज होती है वो ओरली दिया जाता था। आपको किसी चीज के बारे में समझाया जाता था, किसी चीज के बारे में किसी टॉपिक के बारे में बताया जाता था, तो उससे चीजों को जो होता था लोग पढ़ने या जो लोगों को नॉलेज मिला करते थे। तो पढ़ते हैं, कहते हैं कि एजुकेशन इन द इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 19th century when it was mostly religious in nature and during that period people of education in the gurukuls। कह रहे हैं कि एजुकेशन जो इंडिया में हो गया वो 19वीं शताब्दी से स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि उसके पहले जो क्या करते थे, उसके पहले जो होती थी वो गुरुकुल चला करते थे। उसके पहले क्या करते थे, गुरुकुल में क्लास चलाया करते थे, ठीक है। एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट एज ट्रेडिशंस वे थ्रू पाठशालास एंड मदरसास। जो इम्पोर्ट किया गया था एजुकेशन को, यानी कि एजुकेशन जो लाया गया था वो सबसे पहले पाठशाला, जो पहले पाठशाला का नाम सुना है ना, स्कूल को विद्यालय को जिसको पाठशाला में बोला जाता है, तो पाठशाला जो चला करती थी, या फिर मदरसा स्टार्ट हुआ था। एज यू नो दैट, सबसे पहले ये भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के बारे में कि सबसे पहला जो मदरसा स्टार्ट हुआ था वो यही मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था, आधुनिक भारत में 19th सेंचुरी में ही। और वो खुला था सबसे पहला जो है कोलकाता में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कह रहे कि सब्जेक्ट लाइक लॉ, मेडिसिन, लिटरेचर, लॉजिक, क्लासिक लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन, संस्कृत एंड अरबिक वे आर टॉट। कि सब्जेक्ट जो होते थे उस टाइम में, यानी कि जब 18th सेंचुरी में जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ हमारे मॉडर्न इंडिया में, तो सब्जेक्ट जो पाठशाला में, जब उसके पहले पाठशाला के टाइम में जो गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में जो सब्जेक्ट, मान लो जैसे कि हमारे वहाँ अभी कई सारे सब्जेक्ट है, आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गई, तमाम सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम में कुछ गिने चुने जो है वो सब्जेक्ट हुआ करते थे। पहले के टाइम में लिटरेचर पढ़ाते थे, साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य, कविता, क्या कहानियां लिखना, ठीक है, ये सब सारी चीजें, कहानियों के बारे में पढ़ाते थे। दूसरी चीज ये है कि मेडिसिन, यानी कि दवाओं, औषधियों के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है। थर्ड जो होती थी लैंग्वेजेस में आती थी। लैंग्वेजेस जो होता था मेन होता था मेडिसिन। ये जो तीन चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी हुआ करती थी उस टाइम के लिए। तो जब अगर लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेजेस जो पढ़ाए जाते थे उसमें संस्कृत, ठीक है, हिंदी तो आप लगभग सबको आती थी, संस्कृत हो गया, या फिर पर्शियन लैंग्वेज हो गई, ठीक है, अरबिक हो गई, ये सब सारी चीजें लैंग्वेज उस टाइम में बताया करते थे। तो ये पहले की बात बताया। फिर कहता है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट टेक एनी एफर्ट्स टू अपग्रेड द कोर्स ऑनर प्रमोट द एजुकेशन। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि भारत में आई, तो उन्होंने जो है हमारी एंशिएंट जो एजुकेशन हुआ करता है, यानी कि पुरानी जो हमारी जो है क्या कहते हैं शिक्षा हुआ करती थी, उसको इन्होंने अपग्रेड तक नहीं किया। अपग्रेड मतलब इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया और इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर देते, ठीक है, कोई एफर्ट्स तक नहीं डाला था। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स वेयर थॉट रिलीजियस पैसेजेस, ठीक है। कह रहा है कि जब उस टाइम की बात होती थी, जब ब्रिटिश पीरियड का टाइम हुआ करता था, जब ब्रिटिश पीरियड आया था, तो उस टाइम में एक नेटवर्क चला करता था। नेटवर्क और एलिमेंट्री एक साथ चलना शुरू हो गया, जिसमें स्कूल्स हो गए स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जो क्या कहता है रिलीजियस पासेज जो है, जो रिलीजियस चीजें होती थी उसको पास कर दिया गया था, मतलब उसको सिखाना बंद कर दिया गया था। एज यू नो दैट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले, उसके पहले क्या होता था कि जब गुरुकुल चलता था हमारे वहाँ, ये सब सारी चीजें चलती थी, तो उसमें क्या होता था कि उसमें तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें क्या पढ़ाया जाता था,
उसमें जो है आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता था, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता था, लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्या कहते हैं रिलीजियस से रिलेटेड पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब ये एजुकेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन आया, तो मॉडर्न एजुकेशन में क्या हो गया कि जो हमारे जो रिलीजियस चीजें थी उसको पास करने लगे, उसको हटाने लगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे थे allied groups of peoples alone available the higher education especially the Brahmins and Hindu religious and upper class Muslims। कह रहे हैं कि अब स्टडीज की बात क्या होगी, तो इसमें जो अलाइट लोग होते हैं, इलाइट मतलब होता है जो कुलीन होते हैं, मतलब जो थोड़े क्या कहते हैं अपर क्लासेस के लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें हो गया, हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में ब्राह्मण्स हो गए, ठीक है। और मुस्लिम में जो अपर कास्ट लोग होते थे उनको सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती थी एजुकेशन में, क्योंकि वही एजुकेशन उस टाइम की एफोर्ड यानी कि एफर्ट्स कर सकते थे, ठीक है। The other groups in the society which were given a different kind of education, they were the Christians, missionaries, the social reformer and the European mercantilized classes। The above group viewed the modern education in different ways। कह रहा है कि अब उसके बाद से उसके अलावा बात करें तो कुछ ऐसे सोशल वर्कर यानी कि सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे जो सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ाते थे, यानी कि समाज सुधारक के बारे में पढ़ाते थे, अपने समाज के बारे में पढ़ाते थे, अपने रिलीजियस के बारे में पढ़ाते थे। अगर हिंदू है तो हिंदू के बारे में, मतलब हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ाते थे, मुस्लिम है तो मुस्लिम के जो ग्रंथ पढ़ा जाते थे। तो ये सब सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या किया, पढ़ा दिया। और यहीं से जो होता है हर अलग अलग ग्रुप ने जो होता है मॉडर्न एजुकेशन को एक डिफरेंट वे यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग शिक्षा देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात किया जाए तो आपने संत कबीरदास का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक। शिक्षा तो वो भी देते थे, शिक्षा वो भी देते थे, तो ओरली देते थे, और वो समाज सुधारने के बारे में बात करते थे। इंसानों को ये शिक्षा देते थे कि आप इंसान हैं तो जात धर्म पे भेदभाव ना करें, किसी चॉइस का किसी चीज का भी जो है किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज ना हो, ठीक है। किसको अब छोटा या किसी को बड़ा ना माने, हमेशा सबको इक्वलिटी लेके चले, समानता लेके चले, क्योंकि भगवान से बड़ा जो होता है वो इंसान होता है, ठीक है। इंसान के अंदर जो इंसानियत होती है उसको पहचाने, भगवान के नाम पे या रिलीजियस के नाम पे कोई गलत काम ना करे। तो वो भी एक तरह के टीचर थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे निकले सोशल रिफॉर्मर के ग्रुप निकले, कुछ और कम्युनिटीज निकली जिन्होंने क्या किया, शिक्षा जो होती है, जो उनकी जो नॉलेज होती थी वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को उन्होंने देना शुरू कर दिया। The Christian missionaries felt that the modern education will make the people follow Christianity and it will be undermine the faith of people their own religious। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे वो लोग जो है शिक्षा देते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन रिलीजियस को अपनाएं, क्रिश्चियन रिलीजन को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि उनको उनके जो लोग होते हैं वो क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं, अपने रिलीजियस के प्रति, अपने रिलीजियस के लिए उनके पास जो होता है उनका फेथ यानी कि उनकी वफादार जो होती है, अपने रिलीजियस के प्रति वो वफादार बने, ठीक है। Raja Ram Mohan Rai believed that education was essential to remove the social evils from the society। कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी जो है ये मानते थे, इनका कहना ये था कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा जो होती है, अगर सब कोई शिक्षित हो जाता है तो शिक्षित होने के बाद जो होता है, जो हमारे समाज में जितनी सारी एविल्स है यानी कि बुराइयां हैं वो अपने आप क्या होगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। The mercantile groups of people felt that educated Indians are needed to promote trade and market। और जो mercantiles होते थे, mercantile ग्रुप होते थे, जो व्यापारी ग्रुप कुछ ऐसे होते थे, वो सोचते थे कि एजुकेशन अगर इंडियंस में यानी कि भारतीयों में अगर एजुकेशन यानी कि शिक्षा और लिटरेट होने लगे तो ये जो होता है मर्चेंट के मामले में यानी कि व्यापार के मामले में भारत जो धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी ये एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, किस तरह की एजुकेशन की बात की जाती थी, उसके टॉपिक के बारे में था। द नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। किस तरह से मॉडर्न सिस्टम में एक ऐसा इमरजेंस हुआ कि किस तरह से बदलाव हुआ, क्या क्या हुआ, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिशन ग्रुप, ठीक है। Trading groups eventually, when they took controls of administration of the country, they felt the acute need for clerk to maintain records and file। कह रहे कि जैसे कि ब्रिटिश ग्रुप आए थे यहाँ पे मर्चेंट करने के लिए, मर्चेंट मतलब होता है व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया और जब मर्चेंट यानी कि उनका जो व्यापार होने लगा, मर्चेंटाइजेशन होने लगा, धीरे धीरे पूरे क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, पूरे इंडिया में फैल गया। तो कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, कुछ फाइल्स रखने के लिए उनको क्लर्क की जरूरत पड़ती थी।
क्लर्क समझते हो ना? क्लर्क क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी या किसी भी जो डिपार्टमेंट में क्लर्क होता है जो फाइल मेंटेन करता है। फाइल मेंटेन मतलब होता है कि कितना जो होता है, कितने सामान आए, कितने सामान को सेल किया गया, कितना बचा हुआ है, कितना प्रोडक्शन जो होता है हुआ, कितना प्रोडक्शन को जो है हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, जो सारी मेंटेनेंस होती है वो क्लर्क के साथ होती है। तो क्लर्क सोचे कि क्लर्क जो होंगे अगर, तो वो फाइल क्या करेंगे? फाइल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कह कि टू गेट देम फ्रॉम, उनको पाने के लिए इंग्लैंड डिड नॉट सीम्स वायबल प्रोपोर्शंस एज दिस पोजीशंस वेयर लोली पेड। कह रहा कि वो उनको पाने के लिए जो है इंग्लैंड के जो लोग हुआ करते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उसमें से जॉब लोग नहीं करना चाहते थे क्लर्क में। क्यों? क्योंकि वेजेस कम थे, जो उनकी सैलरीज होती वो कम थी, और वो पहली बात तो वो जो ब्रिटिशर्स होती ये काम करना ही नहीं चाहते थे। तो उसके लिए क्या करना सोचा उन्होंने? करके दैट वाज व्हेन दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब इसी चीजों को सोचते हुए जो है ब्रिटिशर ने जो भारत में इंग्लिश सिस्टम यानी कि वेस्टर्न सिस्टम, यानी कि अपनी जो पश्चिमी जो सभ्यता उन्होंने जो दी वो भारत को एजुकेशन में देने के लिए सोचा। क्यों सोचा? कि अब ये भी सोच लेते हैं, समझ लेते थोड़ा सा कि भारत में जो है मॉडर्न एजुकेशन आया था, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन एज यू नो दैट, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री थी। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एंशिएंट टाइम था, तो उस टाइम में जो है वेद पुराण ऐसे इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शिक्षा बढ़ती रही, धीरे धीरे आगे जो है समय कटता रहा। फिर जब राजा महाराजाओं का समय आया, जब डायनेस्टी आए, कई सारे डायनेस्टी आए, तो उसमें भी जो है यही सब चीजें जो शिक्षा के बारे में पढ़ाई जाती थी। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं ब्राह्मण होते थे, तो ब्राह्मण जो है अपने बच्चों को जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन देते थे वो पुराण से देते थे, वेद से देते थे, संस्कृत लैंग्वेजेस से देते थे, ये सब सारी चीजें होती थी, ठीक है। जो क्षत्रिय आते थे, जो क्षत्रिय में सबसे ज्यादा उनको एजुकेशन दी जाती थी, तो उनको सबसे ज्यादा एजुकेशन कहते थे वॉर करने की एजुकेशन जाती थी, शस्त्र अस्त्र चलाना चलाया जाता था, जो हथियार होते थे उनको किस तरह से किया जाए, युद्ध नीति उनको सिखाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद से जब ये सब सारी चीजें होने लगी, जब धीरे धीरे ब्रिटिशर वो क्या कहते हैं डायनेस्टी सबकी धीरे धीरे खत्म होने लगी, अब जब ब्रिटिशर जो है इंडिया में आने लगे, तो ब्रिटिशर में सबसे पहले जब इंडिया आए थे ना, तो उन्होंने मर्चेंट करने के लिए आए थे। मर्चेंटाइजर मतलब होता है वो व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन व्यापार करने के जब करते करते जब उन्होंने सबसे पहले कुछ एक फैक्ट्री खोली, अब जब देखा कि उनमें सबसे ज्यादा फायदा, प्रॉफिट उनको सबसे ज्यादा होता कि यहाँ से कुछ चीजें ऐसी होती थी जो यहाँ से ले जाके वो अपने तरफ या फिर किसी और कंट्री में सप्लाई किया करते थे, और उससे क्या उनको प्रॉफिट जो होता था वो लगभग 60 टाइम मतलब होता लगभग 60 गुना 70 गुना ऐसे करके उनकी प्रॉफिट हुआ करती थी। अब धीरे धीरे उनका ये फायदा देखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि पूरी तरह से जो है पूरे भारत में उन्होंने क्या बना दिया, जहां जहां पे पोर्ट होते थे, जैसे कि सबसे फेमस पोर्ट जो था बॉम्बे में हुआ करता था, कलकत्ता में हुआ करता था, चेन्नई में हुआ करता था, यानी कि मद्रास में। तो ये पोर्ट जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, पोर्ट के साथ धीरे धीरे उन्होंने फैक्ट्रियां शुरू कर दी, और पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, उस पर स्प्रेड कर दिया, पूरी तरह से वो फैल गया, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद से जब ये फैलने गया तो अब कुछ फाइल मेंटेनेंस के लिए जब तक थोड़े बहुत थे तब तक तो ये खुद कर लेते थे, लेकिन फाइल मेंटेनेंस के लिए उनको लोग चाहिए होते थे। तो इंडिया में लोग थोड़े पहले बहुत जो अलाइड पीपल हुआ करते थे, जो कुलीन होते थे, जो थोड़े अपर कास्ट के या फिर अपर क्या कहते हैं क्लास के हुआ करते थे, उनको भी शिक्षा मिला करती थी या वही शिक्षित हुआ करते थे। तो जो अपर क्लासेस के लोग होते थे वो शिक्षित होते थे, वो ये सब काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना मॉडर्न एजुकेशन भारत में लाया जाए, यानी कि इंग्लैंड की जो एजुकेशन नीति जो होती है, इंग्लैंड की जो क्या कहते हैं एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन जो होता है वो क्यों ना कि भारत लाया जाए। क्योंकि भारत में जब लोग लिटरेट होंगे, जब शिक्षित होंगे, तो शिक्षित होने के बाद क्या होगा, उनको जब भारत में लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो उनका जो भी छोटा मोटा काम होगा, ये पढ़े लिखे लोग फाइल मेंटेनेंस करना, कोई चीजें देखना, कोई हिसाब देखना, ये सब सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा पर्पज ये था भारत में एजुकेशन लाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या करना था, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको संभालने के लिए लोग चाहिए होते थे। तो वो लोग हमेशा ब्रिटिशर यानी कि इंग्लैंड से नहीं ना सब बुलाते हमेशा, तो सोचे यही कि लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन को संभलवाया जाए, ठीक है।
कह रहा है कि this would serve a two-fold purpose. One, there would be a rich pool of literate Indians who would be able to discharge the duties of clerks effectively. अभी जैसे कि मैंने बताया, कह रहे हैं कि जैसे कि 2 क्लास के पर्पस होते थे, दो तरह के लोग होते थे, एक तो सबसे हायर क्लासेस के लोग होते थे, एक तो लोअर होते थे। तो जो हायर क्लास के लोग होते थे वो लिटरेट होते थे, पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वो ऐसे ड्यूटीज करने से इनकार कर दिया करते थे, मना कर दिया करते थे। वो एकदम छोड़ देते कि हम इतने पढ़े लिखे आओ क्लर्क की ड्यूटी करने जाएंगे, इतनी छोटी नौकरी करने जाएंगे, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, कह रहा कि टू बाय being introduced to the English systems of education, Indian would be able to relate themselves more the British way of life and conduct। कि ये भी चीज थी कि जब इंग्लिश सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया इंग्लिश एजुकेशन को भारत में, तो ये भी चाहते थे कि इंडियन जो है जैसे कि पढ़े लिखे सभी, पहले तो शिक्षित होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई भी काम वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई भी काम अगर कोई चीज बताने रहे, कोई समझाने, तो आसानी से कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, करके सो द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम एम्ड एट द एक्विजिशन ऑफ इंडियंस ऑफ यूरोपियन एटीट्यूड्स थ्रू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसीलिए जो होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा फोकस किया। वो ये चाहते थे कि इंडियन जो होते हैं वो यूरोपियन की तरह, उनको जो यूरोपियन जो एशियन तथा यूरोपियन जो इंग्लिश होती है वो बोलना धीरे धीरे सीख जाते, तो उनके लैंग्वेज के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात देखो क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनकी लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती थी, अपने यहाँ की लैंग्वेज हिंदी हुआ करती थी। तो अभी यहाँ पर जो लिटरेट पीपल होते थे वही लोग खाली इंग्लिश को समझ पाते थे, बाकी तो नहीं। लेकिन अगर किसी से काम कराना होता था तो लिटरेट पीपल, कुछ ऐसे लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे होते थे, उनको क्या करना पड़ता, उनको ये ट्रांसलेटर फिर जो ये ट्रांसलेटर के पोस्ट पे लिख रखते थे। इंग्लिश में पहले ब्रिटिशर्स उस ट्रांसलेटर को समझाते थे, फिर ट्रांसलेटर जो होता है उसको हिंदी में समझाते थे, तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तो इन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, ठीक है, ताकि कोई भी चीज होती है सबसे परेशानियां, सबसे कम्युनिकेशन जो गैप है यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, करके स्कूल दैट वेयर प्रीवियसली सेट अप वेयर फोर्स्ड टू अडैप्ट टू द colonial governments of circulation, the textbook culture emerged as a mean controlling thought. The Calcutta Madras was madrasa established in 1781 by Warren Hastings, Banaras Sanskrit College in 1791 by Jonathan Duncan, और Christian missionaries also started opening English medium schools। कह रहा कि अब ये सब सारी चीजें देखते हुए सबसे पहले जो होता था मदरसा जो स्टार्ट हुआ वो कलकत्ता में हुआ, लगभग कब 1789 में, जिस के द्वारा हुआ, जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हुआ गया। ठीक है, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज खुला गया 1791 में, जो जोनाथन डोकेल के नाम से खुला गया, मतलब उनके द्वारा खुला गया। अब फिर क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल हुआ करते थे, जैसे कि हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल है, एलएफएस है ना, ये सब क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल है। ये क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल उसको भी बोला जाता है, तो इनको अपना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी कल